नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज के अंतर्गत जो इस वीडियो में टॉपिक लिया है वो रेफरेंस टैब के बारे में लिया है कि ऐसा सिनेरियो आ सकता है हमारे पास कि हम जब नोट लिख रहे हो तो कोई डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना चाह रहे हो। मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट हमारे पास एक्सेल फॉर्म में है, यानी एक्सेल शीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है, या वो वर्ड फाइल है, हम उसको सेम टू सेम अटैच करना चाह रहे हैं। सेम चीज़ हम रिसीट में करते थे, मगर वहाँ हम एक्सेल अटैच नहीं कर पाते थे। और अगर हम पीडीएफ भी कोई रिसीट में लेते थे, तो वो एक्चुअली वर्ड फाइल लेना चाहते थे तो वो भी एक्चुअली एज अ पीडीएफ होता था। लेकिन आज हम रेफरेंस टैब के बारे में देखते हैं कि क्या नोट के साथ हम वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल को ठीक उसी तरह अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने लाइव डेमो में चलते हैं हम। तो मैं सबसे पहले अपने में क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ, जहाँ पर ऑलरेडी मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह लॉगिन हूँ। और इसमें जो है एक काम करते हैं, कोई फ़ाइल रैंडमली, जैसे ये वेलफेयर टेस्ट वाली ही फ़ाइल हम उठा लेते हैं। तो मैं इसकी फ़ाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने फ़ाइल नंबर पे क्लिक कर दिया है, तो इसे ओपन हो जाने देते हैं। तो ये फ़ाइल हमारे पास खुल गई है। इस फ़ाइल पे कोई नोट डालने से पहले मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। ये मेरे डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने एक फॉर टेस्टिंग डॉक फ़ाइल बना के रखी है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ़ाइल है, और एक टेस्ट करके मैंने ये जो है टेस्ट एक एक्सेल फ़ाइल बना ली है। वर्ड फ़ाइल मैं दिखा देता हूँ आपको। वर्ड फ़ाइल ये वही है जो हमने एक इलेक्शन का असेंबली इलेक्शन ऑर्डर जो बनाया था, उसी का रख लिया है कि ये हमारी एक टेस्ट फाइल है। हम इसी को अटैच करके देखेंगे एज अ वर्ड फाइल। इसमें क्या लिखा है, जिनको हिंदी पढ़ते नहीं आती उन्हें कोई समझने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इतना समझें कि ये एक वर्ड फाइल है, ठीक है। और इसी तरह एक एक्सेल फाइल मैंने रखी है। ये एक्सेल फाइल है, इसका नाम मैंने टेस्ट डॉट, यहाँ पे आ जाते हैं, टेस्ट डॉट एक्सेल फाइल है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 नंबर ऐसा लिख के रख दिया है। कुछ भी हो सकता है इस फाइल में, कुछ भी हो सकता है जो जनरली एक्सेल फाइल में होता है। इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ। तो ये मैंने क्रोम ब्राउज़र में आ गया हूँ, जहाँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट साहब ने जो हमारी वेलफेयर टेस्ट वाली फाइल थी उस पे उसको ओपन किया है। तो इसमें एक जनरल नोट डाल देते हैं, कि कुछ भी डाल देते हैं, एज डायरेक्टेड बाय यू द कंसर्न related files are attached as reference with this file। ठीक है ना। फाइल्स की जगह, फाइल्स से कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसमें लिखते हैं रिलेटेड ऑर्डर एंड डेटा, ऐसा बस इतना लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए। तो एक रेफरेंस की तरह अटैच है, ऐसा मैं लिख रहा हूँ इसमें, कि जो आपने बोला था वो इसमें रेफरेंस की तरह है। आपने बोला था इसलिए अटैच नहीं कर रहा हूँ। अगर ये तो इस केस में है, अगर मुझे भी कुछ आपको बताना हो कि ये एक रेफरेंस आया हुआ था, ये पुराने रिकॉर्ड का रेफरेंस है, या ये डेटा शीट है, तो या हमारे इस एक्सेल में जो संबंधित लोगों की जानकारी, कर्मचारियों की जानकारी है, कोई फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर है, कोई पे का रिलेटेड है कि पेमेंट होनी है, तो हमारे कार्यालय में इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतने फोर्थ क्लास, मतलब कोई भी डेटा हो, हम उसको रेफरेंस की तरह दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको जाना है ऊपर के जो हमारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में हमने लिंक वाला टैब देखा था, उसी तरह हमें रेफरेंसेस में जाना है। रेफरेंसेस वाले टैब में लोकल रेफरेंस पे क्लिक करना है। लोकल रेफरेंस पे मैंने क्लिक कर दिया है। तब तक मैं बता दूं लोकल क्यों लिख रहा है। लोकल इसलिए लिख रहा है कि लोकल आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप जिस पे भी आप काम कर रहे हो उस पे वो फाइल रखी हुई है। जब आप क्लिक कर देंगे तो राइट साइड में आपके ये रेफरेंसेस वाला टैब खुल जाएगा। इस टैब पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड फाइल और अपलोड फ्रॉम KMS। तो मैं अभी अपलोड फाइल करने वाला हूँ। चूंकि ये ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ये बता देता हूँ मैं आपको। KMS का मतलब होता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ई ऑफिस कई तरह के मॉड्यूल से बना है। उसमें स्पैरो पोर्टल होता है जिसमें ऑफिसर्स की CR चलती है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट चलती है, ऐसे उसके लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल है। ऐसे इस तरह इसका एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम करके भी एक मॉड्यूल है, उसके बारे में यहाँ अभी नहीं चर्चा करते, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी फिलहाल जो उद्देश्य है वो अपलोड फाइल का है। तो मैं जस्ट अपलोड फाइल पे क्लिक कर दिया मैंने। अपलोड फाइल पे क्लिक कर दिया तो वो ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम ब्राउज एंड डायरीज करते थे। नेचुरली मुझे यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे जाना है। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डेस्कटॉप की फाइलें आ गई। इसमें जो मेरी फाइल थी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, शायद एक का नाम तो टेस्ट कुछ था।
यस, ये test.xls, तो मैं test.xls पे क्लिक करता हूँ और ये ओपन बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, ये test.xl यहाँ पर अटैच हो गई हमारी राइट साइड में। ठीक है ना, यहाँ पे अटैच हो गई। मैं एनी मोमेंट इस पे, अभी मुझे ऐसा लगता है यार ये गलत अटैच हो गई है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और राइट साइड में चूज वन करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, तो ये फाइल तुरंत यहाँ से डिलीट हो जाएगी। पर अभी डिलीट नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको ध्यान हो, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में लिंक वाले में हमने देखा था कि जब भी हम कोई फाइल लिंक करते थे तो उसको या तो हम डीलिंक कर सकते थे, या हम जिस ऑफिसर को भेज रहे हैं या जिस भी नेक्स्ट पर्सन को भेज रहे हैं वो भी उसको डीलिंक कर सकते थे, उसमें कहीं समस्या नहीं थी। लेकिन रेफरेंस में आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि रेफरेंस्ड फाइल को एक बार अगर वो मूवमेंट में आ गई, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ से किसी को सेंड कर दूँ तो ये फ़ाइल मूवमेंट में आ जाएगी। तो मूवमेंट पे जब कोई फ़ाइल आ जाती है तो उसके साथ जो भी रेफरेंस अटैच्ड है, उस रेफरेंस को ना तो वो भेजने वाला डिलीट कर सकता है, ना वो पाने वाला डिलीट कर सकता है। मतलब मूवमेंट पे आने पे रेफरेंस पे टैब में जो भी फाइल्स आपकी अटैच्ड हैं, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पीडीएफ हो, यहाँ से ऐसा नहीं कि पीडीएफ नहीं कर सकते, यहाँ पीडीएफ फाइल भी अटैच कर सकते हैं। तो अगर आप पीडीएफ भी अटैच कर देंगे, एक्सेल भी अटैच कर देंगे या आपका वर्ड फाइल अटैच है, तो उसको कोई भी व्यक्ति जो है कभी डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसको नोट में भी मेंशन कर रहे हैं। आज से आज के बाद कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा, चाहे 10 साल बाद भी देखेगा, तो वो ये देखेगा कि इसमें कोई रेफरेंस अटैच है। तो अगर वो रेफरेंस आपने हटा दिया होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए रेफरेंस को डिलीट करने का ऑप्शन ई ऑफिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। तो उसको हम देखेंगे कि उपलब्ध है कि नहीं है। तो खैर मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया, तो ये एक्सेल अटैच हो गई। एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार रेफरेंस फाइल में हम फिर से जाते हैं और देखते हैं लोकल रेफरेंस करके अटैच करके कि वर्ड फाइल साथ में अटैच हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो ज़रूरत नहीं थी मुझे यहाँ आने की, पता नहीं मतलब मैं यहाँ क्यों आ गया। मैं यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा था, मैं डायरेक्ट यहाँ से दोबारा अपलोड कर सकता था। चलिए कोई बात नहीं, वही स्क्रीन रिफ्रेश होके आ गई। तो फिर मैं डेस्कटॉप पे, ऑलरेडी डेस्कटॉप खुला हुआ है। यहाँ पे मेरी वर्ड फाइल का नाम था फॉर टेस्टिंग, तो ये मैंने फॉर टेस्टिंग डॉकएक्स डाला और यहाँ पर ओपन बटन जो है उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो राइट साइड में देखिए हमारे रेफरेंस टैब में अब 2 फाइलें हो गई, एक एक्सेल फाइल हो गई, एक डॉकएक्स फाइल हो गई। तो हम दोनों को अटैच कर चुके हैं अपने यहाँ। ठीक है, हम ये तो समझ गए कि हम एनी मोमेंट यहाँ से कितनी भी फाइलें इसके साथ एज अ रेफरेंस अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, सिंपली इसको मैं जाता हूँ और मैं किसी को इसको सेंड कर देता हूँ। यहाँ सेंड पे आ गए, एंड सेंड पे आने के बाद नॉर्मली मैं किसको, मैं जो हमारा डेमो अभी डिप्टी कलेक्टर वाला लॉगिन है, मैं वही टाइप करके यहाँ पे इसको कुछ भी बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ और डायरेक्ट सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया। पैरेलली मैंने मोज़िला फायरफॉक्स खोल लेता हूँ। मोज़िला फायरफॉक्स में ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर लॉगिन होना चाहिए, लॉगिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक तो कर दिया है मैंने। ओके, तो ये खुल गया है डिप्टी कलेक्टर लॉगिन। डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में ये हमारी ऊपर फाइल वेलफेयर टेस्ट की आ चुकी है। तो मैं इसके फाइल नंबर पे यहाँ पे अब क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं अंदर क्या है। ये मैंने क्लिक कर दिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक दोबारा इनबॉक्स में ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मेजर बात बतानी थी वो मैं भूल गया। ये मैंने दोबारा इनबॉक्स पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हम देखिए अभी इस फाइल जो आई है इसमें भी कहीं कोई आइकन नहीं लगा हुआ है, जो कि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने लिंक वाले ऑप्शन में भी बताया था कि वहाँ आइकन नहीं आता। वो इस ई ऑफिस में मुझे मुझे मेरी सोच में एक प्रॉब्लम की तरह लगता है कि होना चाहिए। उसी तरह रेफरेंस टैब में भी यहाँ पर कोई ना कोई आइकन होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर ड्राफ्ट में हो जाता है या अटैच जो एक क्लिप की तरह दिखता है, ऐसा कुछ होता है। तो सेंडर को भी सेंट आइटम में वो दिखता है और रिसीवर को भी ऑफ कोर्स वो देखते ही साथ समझ जाता है इनबॉक्स में कि यार इसके साथ कुछ अटैच्ड है। सो हमें मतलब आज की डेट में वर्तमान में रेफरेंस और लिंक, अगर लिंक्ड कोई चीज़ आपने भेजी है, लिंक करके कोई फाइल भेजी है या रेफरेंस में कुछ अटैच करके भेजा है, तो सेंड रिसीवर को यानी प्राप्त करने वाले को वो कहीं से नहीं पता चल पाता कि उसके साथ कुछ अटैचमेंट है। तो चलिए अब मैं फाइल नंबर पर क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने फाइल नंबर पर क्लिक कर दिया। तो हमें दोनों ही केस में अपने नोट बनाते वक्त इसको क्लियरली लिखना है कि लिंक रखा है हमने कि रेफरेंस रखा है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पे ये कुछ रेफरेंस में है। तो रेफरेंस में अगर कुछ है तो फिर वो रेफरेंस टैब में ही जाकर उनको मिल सकता है। तो फिर अपन यहाँ पे
रेफरेंस टैब में गए और लोकल रेफरेंस पे क्लिक कर दिया, यहाँ लिंक पे क्लिक कर दिया तो अभी एक स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगी। फिर राइट साइड में रेफरेंस वाला टैब खुल गया है हमारा, उसमें वो देख सकते हैं कि नीचे दो फाइलें उनकी हैं, एक एक्सेल फाइल आई है, एक फॉर टेस्टिंग डॉक एक्स फाइल आई है, यानी डॉक्यूमेंट फाइल आई है। तो अब उनके पास ऑप्शन क्या है कि वो इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ओपन नहीं होगी, ये यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी फाइल पहले आपके कंप्यूटर पे, यानी जो डिप्टी कलेक्टर वाला जो लॉगिन है, उन वो जिस भी कंप्यूटर में है वहाँ पर ये दोनों फाइलें डाउनलोड होंगी, तभी वो उसको पढ़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, बस एक्सेल वाली फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, टेस्ट डॉट एक्सेल पे क्लिक किया मैंने, तो देखिए ऑप्शन आया कि सेव करना है कि ओपन विद करना है। ओपन विद भी मैं करूंगा तो ये एक्चुअली पहले डाउनलोड ही करेगा आपके सिस्टम पे। तो राइट साइड में आप देखना यहाँ पर शायद डाउनलोड का एक निशान बन जाना चाहिए, देखते हैं। ओके पे क्लिक किया मैंने, ये मैं आके ओके पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होके देखिए अब ओपन हो गई लोकल सिस्टम में, तो ये लोकल सिस्टम में हो गई। फिर वो यहाँ पे जाके सेव एज पे जाकर उसको अपने कहीं पे भी मनचाही जगह पे भी सेव कर सकते हैं। पर वो तो एक छोटी सी बात थी, पर वो डाउनलोड हुई एक्चुअली यहाँ पर, तभी वो देख सके। मतलब ये आपको रेफरेंस टैब में जो फाइल है वो आपके चाहे एक्सेल हो, पीडीएफ हो, वर्ड हो, वो आपको पहले लोकल सिस्टम पे डाउनलोड होती है, तभी वो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह फॉर टेस्टिंग भी देख सकते हैं। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, मान लीजिए मुझे लगता है कि ये दोनों फाइलें या कोई एक फाइल जो है मुझे रेफरेंस टैब से हटानी है, तो चूंकि क्या डिप्टी कलेक्टर लॉगिन से ये हट सकती है कि नहीं, ये देखिए चूज फाइल वन वाले ऑप्शन तो आ रहा है, इस पर गया, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, इसको डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या लिख रहा है, लोकल रेफरेंसेस कैन नॉट बी डिलीटेड आफ्टर मूवमेंट, राइट। ओके, अब ओके पे क्लिक करने के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं, ओके पे क्लिक कर दिया। मतलब ये था कि आपको ये भले यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट एक उसका खाका है, उसमें सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मगर वो ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा अगर वो रेफरेंस टैब में अटैच है, तो आप कोई फाइल को हटा नहीं सकते। अब एक काम कर सकते हैं, तो आपने रेफरेंस टैब के बारे में ये तो समझ लिया कि आपके पास ऑप्शन है, कभी कभी एक्सेल फाइल को अटैच करने की ज़रूरत पड़ती है, या आप नेक्स्ट व्यक्ति को भेजते हैं तो वो उस एक्सेल में ही देखकर उसको कुछ चेंज वेंज कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस आपके पास क्या है, वो हमने रेफरेंस टैब के बारे में अच्छे से जान लिया। अब हम एक काम करते हैं, इस फाइल को ही तुरंत इसमें बिना कुछ लिखे, या लिख भी सकते हैं, एक काम करता हूँ, ऐड ग्रीन नोट करके, मैंने ऐड ग्रीन नोट पे क्लिक कर दिया है। एक लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, आई हैव सीन द अटैचमेंट्स एक्सेल फाइल इज करेक्ट, ऐसा कुछ भी मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ भी ऐसा। और अब मैं जाकर सेंड बैक पे क्लिक कर देता हूँ, सेंड बैक पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जानकारी भरी हुई आ रही होगी, यहाँ पे आ रही है। मैं बाकी सब छोड़ के सेंड बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब फटाक से हम अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे मैं इनबॉक्स को एक बार यहाँ पर फिर से क्लिक कर देता हूँ, ताकि हमारे इनबॉक्स मेल जो है वो रिफ़्रेश हो जाए और ये फ़ाइल हमारी वेलफेयर टेस्ट वाली हमारे पास दोबारा आ गई है। फिर मैं अब इस फाइल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने फाइल नंबर पे क्लिक कर दिया है। फाइल को ओपन हो जाने देते हैं, ओपन हो गया, ठीक है, नोट हमने देख लिया। पर अभी मैंने यहाँ पे दोबारा इस क्यों लाया हूँ, वो मेरा उद्देश्य है। हमें कुछ नहीं करना, हमको जाना है रेफरेंस टैब में और लोकल रेफरेंस पे फिर से क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक कर दिया है। राइट साइड में रेफरेंस टैब खुल जाता है, तो हम दोबारा इसको किसी भी एक को सिलेक्ट करते हैं और अब देखते हैं कि ये जो हमारा डिलीट ऑप्शन है इस पर आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और देखिए यहाँ पे भी लोकल रेफरेंसेस कैन नॉट बी डिलीटेड आफ्टर मूवमेंट। मतलब जिस व्यक्ति ने इस फाइल को क्रिएट किया था, इन रेफरेंसेस में फाइल्स को, एक्सेल फाइल और वर्ड को अटैच किया था, अब मूवमेंट में आने के बाद वो व्यक्ति भी इसको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो ये मुझे आशा है कि रेफरेंस टैब का भी ऑप्शन हम समझ गए होंगे। ऑलमोस्ट लगभग लगभग ऊपर के सारे टैब भी हमने कवर कर लिए हैं बेसिक जानकारी के साथ। तो मुझे लगता है कि रेफरेंस टैब के बारे में इतना ही बताना था, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अपने कमेंट्स आवश्यक रूप से अगर देंगे तो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, आपको ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कुछ और सजेशन हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।